अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, क्रिटिक्स। आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंट्रो दूंगी, आप देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन मैंने कहा था कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप सेल नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रोडक्ट क्रिएट तो कर सकते हैं। अब फिज़िकल भी हो सकती है वो प्रोडक्ट, डिजिटल भी हो सकती है और दोनों का मिक्स भी हो सकती है, यानी कि नॉलेज प्रोडक्ट। अब नॉलेज प्रोडक्ट्स की भी 3 मेन टाइप्स हैं। एक फॉर्मल जो कि ऑर्गेनाइज्ड होती है, जैसे लेसन्स विद प्री डिज़ाइन सिलेबस, जैसे हम स्कूल के जो लेसन्स वगैरह कह रहे हैं उनके आप वो ऑनलाइन ट्यूशन दे दें, ये समझ लें, वो सेल कर सकते हैं। और इनफॉर्मल में आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड और स्पॉन्टेनियस आ सकती हैं, जैसे कि DIY होती है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं किसी चीज़ को करने की, टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स वगैरह जो लोग दे रहे होते हैं वो उसमें आ जाते हैं, इनफॉर्मल नॉलेज प्रोडक्ट में आ जाती है। एक मिक्स आ जाती है, मिक्स ऑफ बोथ, यानी कि जो दोनों को मिक्स करता है, दोनों में यानी कि ओवरलैप करती है। ऐसे नॉलेज प्रोडक्ट्स भी होती हैं, यानी कि अगर आप आर्ट का लेसन दे रहे हैं लेकिन वो किसी सिलेबस पे बेस करता हुआ नहीं है, लेकिन आपने उसको प्लान किया हुआ है, उसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, आपने उसमें कलर मिक्सिंग और सारी चीज़ें बता दी हैं, तो वो नॉलेज प्रोडक्ट है। इनफॉर्मल भी है लेकिन साथ साथ में वो किसी हद तक फॉर्मल है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है। आपको ये बता देंगे कि कौन से ब्रांड के यानी कि आपने कलर्स लेने हैं, किस तरह से कलर मिक्सिंग करनी है, कैसे आपने उस पैलेट को जो है वो डेवलप करना है, और उसके लिए क्या स्ट्रोक यूज़ करने हैं, और ये सारी उसमें तफसील होगी। तो उस तरह से वो मिक्स ऑफ बोथ हो जाएगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर सिलेबस के ऊपर नहीं है इसलिए वो इनफॉर्मल है, और चूँकि वो ऑर्गेनाइज है तो इसलिए वो फॉर्मल है, तो वो दोनों पे ओवरलैप करता है। अच्छा, अगर आपने आर्ट की तरफ नहीं जाना, आप क्राफ्ट की तरफ चले जाएं। अगर आपने क्राफ्ट की तरफ भी नहीं जाना, मतलब आपकी स्किल्स नहीं है उस तरफ, तो फिर आप क्या करें उस सूरत हाल में? फिर आप कोई गैप तलाश करें, ऐसा गैप तलाश करें जो आप उसकी इंफॉर्मेशन सेल कर सकें और वो वैल्यू दे आपके कस्टमर को या आपके व्यूवर्स को। तो फिर वो आपकी तरफ आएंगे और फिर वो आपका जो भी चैनल है वो उठ जाएगा। मतलब अगर आपने यूट्यूब पे आप आ गए बगैर प्लान करके, तो आप देख लें कि किस किस्म की चैनल्स हैं यूट्यूब पे, और उसके बाद फिर कौन सा ट्रेंड कर रहा है, यानी कि कौन सा टॉप पे जा रहा है और क्यों जा रहा है, और वो कैसे उसने अपने आप को मेंटेन किया, भाई क्या वैरायटी वो लेकर आ रहे हैं, लोग उनके पास क्यों जा रहे हैं, ये सारी तफसील आप देखें उनकी जाके। यूट्यूब ट्रेंड डालेंगे यूट्यूब के चैनल पे तो आपको सारी तफसील मिल जाएगी। अच्छा जी, अब आप ये सोचे होंगे कि फिर हम ऐसा क्या करें। आप ट्रैवलिंग के व्लॉग्स उठा के देखें इस पे बहुत सारा कुछ काम हो रहा है। अब ट्रैवलिंग जो है वो 3 तरह की होती है मेनली, वो 3 टाइप्स की होती हैं। वो मेन टाइप्स जो होती हैं, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग होती है, इनबाउंड ट्रैवलिंग होती है और आउटबाउंड ट्रैवलिंग होती है। अच्छा, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग का तो आपको पता है वो लोकल सिटी टू सिटी हो जाता है, और इनबाउंड ट्रैवलिंग होती है जब फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आते हैं, और आउटबाउंड ट्रैवलिंग वो होती है जब हम किसी और कंट्री से अपनी कंट्री में वापस आ रहे होते हैं। तो इस चीज़ को सामने रख के आप देखें गैप, और उस पर आप जो है ट्रैवलिंग पे व्लॉग्स बनाएं, और उसके बाद फिर यकीनन मार्केटिंग और सेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल। ऑल्सो गिव ए